चलिए अगली खबर आपको बिलासपुर से बता रहे, जहां बिलासपुर के लोफंदी गांव में अवैध शराब 7 ग्रामीणों की जिंदगी पी गई है। 20 अस्पताल में भर्ती है, इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही। बता दें हादसे के बाद अब प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये सभी ग्रामीण थकान मिटाने के चक्कर में जहान से मिट गए। और बता दें आपको, जानकारों ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों से यहां लोगों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी। कई लाशों को तो बिना पोस्टमार्टम के ही जला दिया गया। गांव पहुंचे एसडीएम को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है। कैसे शराब पी गई ये जिंदगी, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। असल में जिले के थाना कोली के लोफंदी गांव के सरपंच के भाई की मौत हो गई और परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्शन में आई। तत्काल एक टीम गांव के सरपंच के घर आ धमकी। मृतक के शव का पंचनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए सिम्स अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान जानकारी मिली कि गांव में 2-3 दिनों के भीतर 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। मृतकों में देव कुमार पटेल, शत्रुघ्न देवांगन, कन्हैया पटेल, कोमल लहरे, बलदेव पटेल, कोमल देवांगन उर्फ नागू और राबू सुनहले शामिल हैं। इसमें 4 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिनका परिजनों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। फिलहाल एक मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 20 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 4 ग्रामीण अभी भी गंभीर हालत में है। गांव में कैंप कर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। एक मृतक की बहू ने हमारे कैमरे के आगे क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आदमी खत्म हो है दारू पीने से। दारू पियत गई से तो मतलब 1 दिन 2 दिन क्या 3 दिन के आड़ में असर करी से दारू। पारी पारी अब खत्म हो गए है। हमारे ससुर करे 12 दिन खत्म हुए और 4 जी हॉस्पिटल में भर्ती है और सब दारू पिए हम वहाँ दारू सब। कब पिए से का स्थिति है? मतलब हमारे ससुर मंगलवार के पी से और कल के मौत हुई से। मतलब कल मस्त रेंगी पुलिस से सड़क में गुलाबपुर भी कसी से और वो थोड़ा चाय पी से और मस्त रेंगी पुलिस से उल्टी करत रही से। उल्टी करत हाँ ज्यादा गिलाई से तो हमारे छोट में देवर डॉक्टर बोले से घर में और डॉक्टर है बोली कि अब देखी चेक करी से तो कही कि यहाँ ठीक नहीं हुआ है, तुम सीधा बिलासपुर ले जाओ। इसी के तो बिलासपुर लेके पहले मतलब सेंद्री में डॉक्टर है यहाँ लेके तो डॉक्टर हंते मतलब मिला गई स्कैनरी से तो वहाँ सीधा वहाँ बिलासपुर लेके। अच्छा, अभी यहाँ गांव में प्रशासन की टीम है, स्वास्थ्य कैंप भी लगा है। कत्का जन रही गांव में बता दे 2 जन के टोटल मौत हुई, 2 जन के पहली तो टोटल कत्का जन हो गई? अब हम 12 दिन का 3 जी तो 4 जी हॉस्पिटल भर्ती है। मतलब हमारे ससुर करे 12 दिन हो गया 4 जी भर्ती हॉस्पिटल। हालांकि मौत को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। गांव में कई ग्रामीण अत्यधिक शराब का भी सेवन करते हैं। ऐसे में ग्रामीण शराब पीने से मौत की आशंका जता रहे हैं। उधर गांव के ही एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने कबूल किया कि मरने वाले लोग शराब पीने के आदी थे। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को ये लोग थकान मिटाने के लिए शराब पिया करते थे। अब किसे पता था कि थकान मिटाने के चक्कर में ये एक दिन इस जहान से ही मिट जाएंगे। लगातार 3 दिनों से हो रही ग्रामीणों की मौत से ग्रामीण भी सहमे हुए हैं। किसी की बुढ़ौती की लाठी टूटी तो किसी के घर का कमाऊ बेटा चला गया, किसी का सुहाग लूटा तो किसी के बच्चे अनाथ हो गए। गांव के तमाम घरों से रोने से सकने या फिर सांत्वना देने की आवाजें आ रही है। गांव के ही एक बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। बीमारी तो नहीं रही, दारू पी के ना अभी 1 हफ्ता हो गए। कुछ दारू में जे रहे दरुआ ते आदमी सकलाते जाते हैं। कुछ दारू रही कौन है वो कन्हैया रही कोमल वो बलदेव वो दरुए रही। शराब पीने से मौत हुआ, कोई कार्यक्रम था किसमें गए थे लोग, कैसे? कार्यक्रम नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। देखिए इसमें ये है कि यहाँ मिलता है महुआ छाप दारू, तो दिन को ये लोग तो काम करने जाते हैं, कमाई पैसा वैसा आता है तो थकावट है दूर हो जाए कहके ये लोग पीते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि बीट द आयरन हेवन इट इज हॉट, यानी लोहे पर तभी प्रहार करो जब वो गर्म हो। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है, लिहाजा
जैसे ही लोफंदी में लगातार हो रही ग्रामीणों की मौत की खबर आई, कांग्रेस ने सियासत शुरू करने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कुछ नेता प्रभावित गांव के दौरे पर निकल गए। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ग्रामीणों की मौत जहरीली शराब पीने से होने का दावा भी कर डाला। प्रशासन को घेरते हुए उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि प्रशासन के पास अभी तक इसके पुष्ट आंकड़े नहीं हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी इस मामले को दबाने के फिराक में है। उन्होंने प्रशासन और शासन को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहाँ शराब आती है, और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी प्रशासन का बयान सामने आया है। प्रशासन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हो। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता, और जो शराब गांव-गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग सड़क पर करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, जब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पर कोचियों के माध्यम से दारू बेचना बंद नहीं हो जाता, हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। इधर ग्रामीणों की मौत की सूचना पर कांग्रेस नेताओं ने भी प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ित व परिजनों से मुलाकात की है। कांग्रेस ने मौतों को लेकर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के नेता का कहना है कि प्रशासन मौत के आंकड़ों और कारणों को छिपा रहा है। मामले की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। उधर गांव के दौरे पर पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी को भी कांग्रेस के नेताओं ने जमकर घेरा। एसडीएम लगातार उन सभी को समझाने का प्रयास करते रहे, मगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। चला क्या सिम्स के लोगों ने आपको बताया? मेरा आशय सिम्स से है, मेरा आशय मेडिकल से है। हमको जैसे ही पता चला तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, हेल्थ भी आ गई, पूरे मेन्यू आ गई। मामला बेहद गंभीर है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनावी माहौल है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में जब कांग्रेस के हाथ भी मौका लगा तो उसने चौका मारने में कोई देर नहीं लगाई। जिला अध्यक्ष ने तत्काल एक जांच टीम का गठन कर खुद अपने मातहतों के साथ लोफंदी गांव में जाकर डट गए। सियासत चमकाने की फिराक में वे एसडीएम से भी सवाल पर सवाल दागे। उधर गांव में मातम छाया हुआ है। कितने ही घरों का चिराग बुझ चुका है, तो कितने ही लोगों को बिलासपुर सिम्स में रेफर किया गया है। इस मामले में बिलासपुर एएसपी कुछ कह रहे हैं। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गांव का एक व्यक्ति रामू राम सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मार कायम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है। और पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। शराब की भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि सच्चाई है इस पर कि शराब पीने से जो मौत हुई और इसमें क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के द्वारा मार कायम करके पीएम कराया जा रहा है तथा विसरा
जब्त कर परीक्षण कराया जाएगा और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ को जब्त कर जांच कराई जाएगी। इससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। गांवों में महुए की अवैध शराब कोचियों के माध्यम से बिकवाई जाती है, जहां ग्रामीण मजदूर अपनी थकान मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इन ग्रामीणों को क्या पता कि वो पैसे देकर मौत खरीद रहे हैं, जो उनके बच्चों का भविष्य, पत्नी की हंसी और बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें तक पी जाएगी। प्रकाश राव, एशिया न्यूज, बिलासपुर।